जान से मार दूंगा। पागल हो गया, छोड़ इसे। दीदी तुम जाओ। छोड़ दे उसे। क्या कर रहा है तू गुरु? क्यों कर रहा है ये सब? गुरु छोड़ उसे। हाँ तेरा बाप रामा स्वामी। चल मेरे साथ। कमीने, चल क्या मेरे गलती साथ। करता है? मेरी बात छोड़ो सुन। मुझे दीदी। मेरे साथ चल तू। इन कीड़ों को तो गुरु, मार कर रहूंगा बस मैं। कर, बहुत हुआ। आप चुप रहिए दीदी, मेरे उसे साथ। नहीं छोड़ूंगा मैं। बस बहुत हुआ, आप चुप मुझे कर। छोड़िए, उसे मैं सबक चल, सिखा कर गुरु। रहूंगा। बहुत हो गया चल उसका। यहाँ से। अरे कितना बस नाटक कर। करता है वो। अगर उसे ऐसे बस छोड़ देंगे कर, तो वो मेरे किसी को भी शांत मार हो जा, देगा। गुरु। दीदी बस चुप कर, रहो बहुत दीदी। हुआ। उसे लगता है उसे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। इन मोहल्ले वालों की तरह मैं तमाशा नहीं देख सकता। अरे मार दूंगा उसको। गुरु देखो दीदी, अगर हमारी तरफ कोई उंगली उठाता है ना तो उसका हाथ काट देना चाहिए। मसला ही खत्म। गुरु बस कर। ये सब होने के बाद मैं चुपचाप बैठूं, ऐसा नहीं हो सकता। आने दो उसे, सबको देख लूंगा। रामा स्वामी सुन रहा है ना? हाँ तू? ठीक है, जाकर मार दे उसे। जा जा ना, जा। चलो माना कि तुझे किसी का खौफ नहीं, लेकिन जब भी तू झगड़ा करता है पापा के सिर शर्म से झुक जाता है। तुझे पता है क्या? तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? ये क्या बोल रही हो दीदी? हाँ, उस दिन कृष्णा को जो गुंडा डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा था उसे भी पीटा था ना तूने? उसके बाद पापा ने तुझे यहाँ से भेज दिया, बस इतना ही पता है ना तुझे? पर असल में क्या हुआ नहीं पता। देखिए, अगर आप पुलिस के पास गए तो मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ओ ऐसा क्या? अपने बेटे से बोल सबके सामने मेरा पैर पकड़ के माफी मांगे मुझसे। देखिए, मेरे बेटे ने जो भी गलती की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दीजिए। तू क्या चाहता है कि पापा ऐसे ही सबके पैर पड़ते रहे? अगर यही चाहता है तो जा जाकर मार पीट ही कर। अरे बेटा, क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए पापा। अरे क्या हुआ? कुछ बोलेगा? आपने उस गुंडे से माफी क्यों मांगी पापा? आप मुझसे कह देते तो मैं उसके पैर पकड़कर माफी मांग लेता पापा। ए, तू इतना बड़ा पुलिस वाला बनने वाला है, क्या तू उस गुंडे के पैर पकड़ के माफी मांगेगा? सुन, तेरे लिए मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ। पापा नहीं पापा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा पापा। आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, वादा करता हूं आपसे मैं। कौन था वो? भाई है क्या? हाँ भाई। मोहल्ले में नहीं आई हो क्या? अबे क्यों जानना है? सारी खबर होनी चाहिए। हद है। क्या यार? चलो उठाओ, ये लो, जाओ लाइन से आओ सब लोग। चलो सबको मिलेगा, चलो बारी बारी से सबको मिलेगा। ए, ए, वो बाल्टी ला चल। होशियार बनता है, बहुत बोल रहा था। हाँ? मुझे मारेगा, देख तेरे सामने खड़ा हूँ। मार मुझे, मार मार मारना, मार मुझे।
क्या हुआ? हाँ? भाई 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 इसे छोड़ दो, मेहरबानी करके मत मारो इसे। भाई भाई मैं आपसे माफी मांगती हूँ, इसे जाने दो मेरा भाई। भाई भाई आज के बाद आपके मामले में ये कभी नहीं बोलेगा, मेरा वादा है आपसे। चल घर चल। ए, नाम याद रखना रामास्वामी, काट के रख दूंगा। बेटा मैं यहाँ तुझे दिलासा देने नहीं आया, मुझे आज तुझ पर फक्र हो रहा है। मुझे फक्र है कि तुम मेरे बेटे हो। देखो गुस्सा हर कोई करता है, लेकिन बर्दाश्त करने वाला ताकतवर होता है बेटा। ऐसे वक्त पर खुद के गुस्से पर काबू करना अक्लमंदी होती है बेटा। आज तक तुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं था ना बेटा, आज पहली बार तूने अपने दिमाग से काम लिया है। बेटा जब इंसान के पास ताकत के साथ अक्ल भी आ जाए ना, तो उसे जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता, और तुझे भी कोई नहीं हरा सकता। पापा पापा आप रो क्यों रहे हो पापा? तुझे तकलीफ हो रही है ना? मैं जाके दवाई लेके आता हूं। आपके प्यार से बेहतर कोई दवाई है क्या पापा? आपका बेटा हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, ये आप जानते हैं पापा, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए पापा। माफ कर दीजिए पापा। चुप हो जा, चुप हो जा। माननीय पुलिस कमिश्नर साहब, मैं अंजनिया कॉलोनी में रहती हूँ। रामास्वामी जो कंडीशनल बेल पर छूटा है वो यहाँ आकर रह रहा है। उसके आने से हमारी कॉलोनी में काफी दहशत भरा माहौल है। बुजुर्गों पर हाथ उठाता है, उसके खिलाफ जाने वालों को वो जान से मारने की धमकी देता है। बच्चे खौफ से जी रहे हैं, औरतें घर के बाहर नहीं निकल रही हैं, उसके आदमी लड़कियों को छेड़ते हैं। इसलिए उसकी बेल को कैंसिल करने की आपसे गुजारिश करती हूँ, ताकि हमारी कॉलोनी में फिर से शांति भरा माहौल रहे। मेरे खिलाफ कमिश्नर को शिकायत किसने की? मुझे नहीं पता। इस मोहल्ले से कौन कौन सा बच्चा स्कूल जाता है? सबको मेरे सामने लाओ। सुनो, जल्दी बताओ किसने शिकायत की, वरना मार डालूंगा। मेरे साथ और कोई भी स्कूल जाता है क्या? हाँ, मेरी दीदी विद्या भी जाती है। क्या कहा विद्या? कौन है ये विद्या? क्या किया तूने ये? पापा मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई शिकायत नहीं की। माँ मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई शिकायत नहीं की। बता देना। तूने नहीं किया तो किसने शिकायत की? पता है कितना बड़ा गुंडा है वो? लोगों के सामने कत्ल किया है उसने गुरु को कितनी बुरी तरह से पीटा था, ये बात भूल गई और शिकायत कर रही है उसकी। पापा मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। बेशर्म कहीं। माँ तुम तो मेरा यकीन करो, मैं शिकायत क्यों करूँगी? माँ मैं आपकी कसम खाती हूँ। मेरी छोटी कसम खाती है। हाँ? आप लोग ये मेरा यकीन नहीं करेंगे तो मेरा यकीन कौन करेगा? पापा आखिर मैं उसकी शिकायत क्यों करूँगी? विद्या, तू बाहर आती
सकती है या मैं अंदर आऊं? हे ईश्वर, अगर वो अंदर आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। अभी बाहर चलकर उसके पैर पकड़कर माफी मांगते हैं। बेटा चल उससे माफी मांग ले, मांग ले माफी। वो मुझे मार डालेगा। नहीं पापा, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं पापा, प्लीज मुझे मत लेकर जाइए। मैं नहीं जाऊंगी पापा। माँ, रोको माँ। चल बेटा, चल माफी मांग ले। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। पापा मैंने नहीं लिखा वो खत, मेरी कोई गलती नहीं है। छोड़ दीजिए मुझे। अरे दूसरा कोई रास्ता नहीं है पापा बेटा। छोड़ दीजिए। मेरी बेटी से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, छोड़ दीजिए, माफ कीजिए भाई। उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। मेरी शिकायत करती है। तेरी इतनी जरूरत इन्हीं उंगलियों से खत लिखा था ना तूने? हे, इस मोहल्ले की औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती, यही लिखा था ना तूने? मैंने किसी को छेड़ा क्या? किसी के साथ बलात्कार किया? अरे बोलती क्यों नहीं? बोल, अरे बोल ना, बोलती क्यों नहीं? खून करने के बाद भी मुझे कोई जेल नहीं भेजता। यहाँ तो मैंने कुछ किया भी नहीं। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा मुझसे। यहाँ कोई माई का लाल है जो आकर तुझे छुड़ा कर दिखाए। देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। अरे बुला तेरे भाई को, अभी दिखाता हूँ तुझे। अब पूरा मोहल्ला देखेगा। भैया चुप क्यों खड़े हो भैया? भैया वो लोग आ रहे हैं। भैया बचा लो भैया, प्लीज मुझे बचा लो। भैया कुछ करो भैया, प्लीज मुझे बचा लो। जाओ उस लड़की को पकड़ कर ले आओ। भैया भैया वो लोग आ रहे हैं। भैया प्लीज कुछ तो करो भैया। भैया मुझे बचा
इन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाओ और इसे पुलिस थाने लेकर के चलो। चलो जल्दी। अरे लेकिन गलती तो इस गुंडे ने की है, आप इसे क्यों ले जा रहे बोलना है पुलिस थाने में बोलना। गलत कर रहे हैं, ले चलो इसे। हाँ हाँ बिल्कुल गलत है ये। चलो सब। दिव्या, जहाँ मुजरिम रहते हैं वहाँ आज एक आईपीएस ऑफिसर। अरे रो क्यों रही हो? आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी ही गलती है। उस गुंडे की शिकायत मैंने की थी, मेरी वजह से हुआ। क्या कहा? शिकायत तुमने की थी? हाँ, उस दिन उस गुंडे ने तुम्हें पीटा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बिना नाम लिखे मैंने शिकायत कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बजाय तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। बिना नाम लिखे शिकायत कर दी तुमने? अरे सीधे अपना नाम लिख देती ना। आगे से अगर शिकायत करनी हो ना तो मेरा नाम लिख कर डाल देना, समझे? बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ तुम। अरे रे 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 रे, पार्क छोड़कर, बीच छोड़कर, थिएटर छोड़कर अब पुलिस स्टेशन में रोमांस करोगे? इंस्पेक्टर, अपनी जबान को लगाम दो। कोर्ट से इजाजत लेकर आई हूँ, पहले इन्हें बाहर निकालिए। वकील साहब। ये ले, इस पे दस्तखत करके छोड़ दे इसे, मुझे सिखाएंगे। अब ये नमूना कौन है? एक तो पहले ही मार खा के हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, एक और भर्ती होने आ गया है क्या? सुन गुरु, भाई ने तुझे मिलने के लिए बुलाया तू है। मिलाना, अब दफा हो। तेरे केस के मामले में भाई तुझसे बात करना चाहते हैं, इसलिए बुलाया है। क्यों? भाई के पैर में मेहंदी लगी है, यहाँ खुद आकर मिलने में क्या तकलीफ है? अरे सख्त तो मैं सिर्फ बाहर वालों के लिए हूँ, तुम्हें देखकर तो मैं पिघल ही जाता हूँ। भाई यही है वो गुरु। महागुरु, दिखने में तो बड़े ही शरीफ लगते हो, लेकिन 10-15 गुंडों की तबीयत से धुलाई कर दी। वो सब तो छोड़ो, वो रामा स्वामी इतना मशहूर गुंडा, वो तो अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती है। वो भी अकेले, दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। ए, हिम्मत जो है ना, उसके लिए ताकत नहीं चाहिए, जिगर चाहिए जो इसका है। मजबूत जिगर है तेरा, गरम खून। सुन, मेरे लिए काम कर। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे रुक जरा, थोड़ा सब्र करना भाई, एक एक करके सारे पत्ते खोलूंगा। अब ध्यान से सुन, वो रामा स्वामी मेरा ही बच्चा है, वापस जेल नहीं जाएगा वो। उसके खिलाफ तुम्हारी गली से किसी ने कंप्लेंट दी है, वो कंप्लेंट उसे वापस लेनी होगी। वैसे तुम हो कौन? क्या पूछ रहा है? मैं कौन हूं? मैं मंत्री नहीं हूं, लेकिन उससे ज्यादा रुतबा है मेरा। मैं पुलिस नहीं हूं, लेकिन डीजीपी भी मुझे सलाम ठोकता है। मैं गुंडा नहीं हूं, लेकिन पूरे राज्य के सारे गुंडे मेरे नाम की माला जपते हैं बेटा। इस वतन में आज तक चाहे कितने भी बादशाह क्यों ना पैदा हुए हों, लेकिन आज तक उन बादशाहों के ऊपर जिसने अपनी बादशाहत की है वो सिर्फ मैं हूं। तो फिर पुलिस एनकाउंटर लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम होगा। पोस्टिंग तो मिली नहीं,
और एनकाउंटर की बात कर रहा है। अगर मुझे पोस्टिंग मिल गई होती तो तुम इस वक्त अपने घर के अंदर नहीं होते, मेरे पुलिस स्टेशन के लॉकअप के अंदर होते। मेरे खिलाफ जाएगा तो कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाए। मैं पुलिस ऑफिसर तेरे खिलाफ जाने के लिए नहीं बन रहा हूँ, खात्मा करने के लिए बन रहा हूँ, समझ गया? सुन गुरु, सिर्फ तेरे बारे में जानने के लिए आया था। क्रिमिनल एलिमेंट्स की पूरी लिस्ट तेरे पास है, ये मैं समझ गया। अब तक जो तेरे सामने था वो सिर्फ गुरु ही था, लेकिन अब जो तेरे सामने खड़ा होगा वो परम गुरु होगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। बच के रहना। क्या हुआ पापा? दीदी क्या हुआ? अंकल कुछ तो बताइए। ये मोहल्ले के लोग एक साथ क्यों जमा हैं? बोलिए ना। ए, तू बता, हुआ क्या है? फिर से कुछ मसला हुआ क्या? तो बोलना यार। बोलो विद्या, उस गुंडे ने फिर से परेशान किया तुम्हें? नहीं। अरे बोलो ना, डर के मारे कुछ भी नहीं बोलोगी क्या? कुछ तो बोलो। गुरु, हर परिवार वाला अपने बच्चे को या तो डॉक्टर या वकील बनाने के सपने देखता है, पर हम गली वालों ने चाहा कि तुम एक बड़े पुलिस ऑफिसर बनो, लेकिन उस गुंडे को मारने की वजह से डिपार्टमेंट ने तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाकर तुझे ऑफिसर बनने से नकार दिया, तुझे रिजेक्ट किया। परम गुरु की बात कर रहे हैं? बड़े भाई से पंगा लेने के बाद बड़े बड़े लोग कुर्सी छोड़कर भाग जाते हैं। वो बस आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुआ था, रिजेक्ट कर दिया ना। अब असिस्टेंट कमिश्नर तो क्या, कांस्टेबल बनने के लायक भी नहीं रहा। ओके, फोन रखता हूँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपके लिए वकील का नोटिस आया है। मेरे को नोटिस आया है? कौन है जिसकी मुझे नोटिस भेजने की जरूरत हुई? परम गुरु। क्या परम गुरु? जी हाँ सर, आपने उसको रिजेक्ट क्यों किया उसकी वजह जानने के लिए उसने नोटिस भेजा है। मुझे नोटिस भेजा है ना? अब मैं उससे अदालत में मुलाकात करूंगा। डैम इट, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे।